जब आप किसी की लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन होते हैं तो उनका असल रूप तब समझ में आता है जब उनके एक्शंस बिल्कुल उल्टे हो जाएं। ना तो वो आपसे ठीक से बात करते हैं और ना ही कभी ऐसा महसूस करवाते हैं कि उन्हें आपकी परवाह है। लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, जब वो परवाह करते भी दिखते हैं और साथ ही आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट भी करते हैं। अब ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगी जो ये क्लियर कर देंगे कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन ही हैं। तो पहला पॉइंट आता है, यू डोंट फील हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। आपको कभी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी के साथ रहना तभी अच्छा लगता है जब मजे हो, हंसना हंसाना हो, खाना पीना घूमना हो और अपनी बातें शेयर की जा सके। ये सब कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत लोगों के लिए दुनिया भर के लोग जरूरी होते हैं, उनकी अटेंशन भी मिल जाए और दूसरे की भी मिल जाए। ऐसे में जो खुशियाँ आपने सोची थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आप अंदर से टूटने लगते हैं, लेकिन अलग हो जाने के डर की वजह से उनसे दूर नहीं होते। ये साइकिल आपको खुद से दूर और दुखी करती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इसे रोकने की कोशिश करें। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो रिश्ता हो, काम हो या कोई भी जगह हो, वहाँ आप तभी सुकून महसूस करेंगे जब आप अंदर से खुश होंगे। अपने आप को हील करने का वक्त दीजिए और खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अपनी खुशी और सुकून को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। दूसरा पॉइंट आता है, दे डोंट शेयर अपडेट्स विद यू। वो किसी भी तरह के अपडेट्स आपसे शेयर नहीं करते, ना तो आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और ना ही अपनी कोई बात बताने में। ये क्लियरली दिखाता है कि उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को और बढ़ावा देते रहे और उनसे बात करने की कोशिश करते रहे तो इसका सिर्फ एक ही नतीजा होगा, आपका टाइम और आपकी फीलिंग्स दोनों ही वेस्ट होते रहेंगे। इसलिए आपको अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए आगे सोचना चाहिए और अपने आप को बेफालतू में हर्ट होने से बचाना चाहिए। थर्ड आता है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आपके पास आते हैं, चाहे वो इमोशनल नीड्स हो या फिजिकल नीड्स। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तभी वो आपको याद करते हैं, आपको इमोशनल करते हैं और अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको अपने आप को उनके हाथों में पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपकी भी अपनी एक वैल्यू है और कोई आपको जब चाहे याद करे, इमोशनल करके यूज करे, ये चीज आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आप भी जरूरत से ज्यादा हर्ट होने के लिए नहीं बने हैं। लास्ट आता है टेकन फॉर ग्रांटेड। जब आपकी फीलिंग्स को बार बार फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपके रिश्ते का असली मकसद क्या है। चाहे आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें या फिर टॉन्ट मारकर उनसे कहें कि कम से कम खुद आकर बात तो कर लिया करो, फिर भी वो आपको कभी सीरियस नहीं लेते। ऐसे बिहेवियर के पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। शायद आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग गई हो, या फिर हो सकता है कि वो अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हो, या शायद उनकी लाइफ में कोई और ऑलरेडी हो। पर असली बात ये है कि वो ठीक से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस सिचुएशन में आपको अपनी शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को परेशान करना और बेफालतू की टेंशन लेना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते और अगर किसी बात से नाराज है तो कभी कन्फ्रंट भी नहीं करते, सीधा बिहेवियर ही चेंज कर लेते हैं। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तब भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए आज बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपने इस वीडियो से जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।